अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अभी इस वक्त मैं N125 में मौजूद हूं। अगेन वही इलाका जहां से अफजल खोखर साहब MNA हुए हैं दोबारा। अफजल खोखर साहब पहले भी MNA थे, अफजल खोखर साहब उससे पहले भी MNA थे। मुसलसल बार बार यहाँ के अवाम अफजल खोखर साहब को जिताते हैं, और जिताते क्यों हैं, असल वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। ये जी यहाँ पे सबसे पहले आते साथ इस आबादी में आगे दाखिल होने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहीं पे गाड़ी रोक देनी पड़ेगी। वो गाड़ी है या एम्बुलेंस है, वो जो भी चीज़ है वो यहाँ रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। उसकी वजह ये सामने ये सेवरेज की तबाह हालत आपको जो दिखाई दे रही है सड़क पे, ये इतना बड़ा गटर, ये अफजल खोखर साहब का घर है जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गौर से देखिए और ये बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अफजल खोखर साहब का घर है। यहाँ से MPA तो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अमर रशीद भट्टी साहब, वो जीते थे। हुकूमत नहीं है, उनकी बात समझ में आती है, लेकिन पंजाब में हुकूमत मरियम नवाज़ साहिबा की है। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब इस इलाके के बिल्कुल साथ नेबर्स में रहती हैं जी, हमसाई हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं जी कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के देखती हूँ कि आपकी गलियों की सफाइयाँ हो रही हैं। मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठ के ये चीज मॉनिटर करती हूँ कि आपकी मोहल्लों की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी सड़कों की सफाई हुई है कि नहीं हुई। अपने हमसाए की सफाई आप करवा नहीं पाई, अपने बिल्कुल साथ वाले हल्के की आप सफाई करवा नहीं पाई, अपने बिल्कुल साथ वाला हल्का आप ठीक करवा नहीं पाई, अपने दफ्तर में बैठ के आप क्या देखती हैं, ये बात नहीं मुझे समझ आती। खैर, शहरी साथ मौजूद हैं, अपना हाल अपनी ज़ुबानी खुद ही बता देंगे जी। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? खैरियत से ठीक है। तबीयत ठीक है? ठीक है। किधर रहते हैं जी? ये इधर पास ही गुलनार कॉलोनी में, जिधर आप विजिट के लिए आए हैं उधर ही रहते हैं। 2009 से इधर रह रहे हैं, जब से आए हैं इधर यही सिचुएशन है। ना इधर पानी का निकास है, पिछले माह सुन रहे थे कि इसका काम होना है, वो भी नहीं हुआ, वो भी इधर का इधर ही है। जो सफाई का LW से हम कंप्लेन करे आए थे, अदरवाइज कोई इसकी ट्राली नहीं है, कोई वो नहीं, कुछ सिवाय गंदगी से इधर कुछ चीज़ भी नहीं इधर पड़ी हुई है। और जो इंसान ये इधर नहीं रह रहे, ये हैवान रह रहे हैं, वो भी अपनी जगह साफ़ करके बैठते होगा। बाकी ये इंसानों की मुझे लगता है जगह नहीं है जिधर हम ये बैठते हैं, ये रह रहे हैं, बच्चे हैं इधर, बीमारियाँ जो भी हैं। ये कोई रहमान रोड कोई 300 किलोमीटर दूर से नहीं आ रहा, ये साथ ही बिल्कुल, और साथ ही अड्डा प्लाट राउंड बोट है, उधर से साथ ही है रहमान रोड। ये 2 मिनट की मुसाफत लगती है, ये इसका खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बंदा फोत हो गया उसकी मैयत के लिए इधर गुजरगानी था, ये सामने गेट है, और कब्रिस्तान भी बटा फुल है। उसमें एक कब्र खोदें तो 2 नीचे से और दूसरी निकले आती हैं, और जो इसे गुजर होता रहा है उसके मुतबादिल रास्ते से आके वो उधर कब्रिस्तान में अपने मैयत को वो बेचारे कैसे लेके जाते रहे हैं। इधर कोई वो नहीं है, सिर्फ बातों तक ही है और कोई भी नहीं। 2009 से साहिबा ने कहा जी सबसे पहले वज़ीर आला बनते साथ कि मैं आपके 1 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब की हर टूटी फूटी गली और सेवरेज सही करवा दूंगी। फिर 4 महीने का टाइम दे दिया, फिर अभी कहा कि सही हो रहे हैं, काफ़ी हल्कों में अभी ठीक भी हो चुकी हैं जी, जो ऐसे हम तनकीद करें हो चुकी है ठीक। बाकी जो मौजूदा सिचुएशन है ना, ये आपके सामने है, कोई दूर तो है नहीं है, और बतेरी गलियाँ जिधर हम नहीं जा सकते। लगता है आपकी गली नहीं ठीक होगी? आप मेरे साथ चलें, पिछली बैक साइड पे गली है, उधर मुझे आपकी गाड़ी गुजार के दिखा दें। उधर किसी ने खुशी गमे में नहीं आना, सारे बीमार बच्चे बूढ़े, नमाज के लिए नहीं कोई जा सकता। यही एरिया है, कोई दूर वाला एरिया नहीं है कि हम कहीं और से चले जाएंगे। रहमान रोड के पास ही है ये, पता नहीं जिधर हो रहा होगा उधर हो रहा होगा। जिधर हम रह रहे हैं उधर की ये जो मौजूदा सूरत हाल आपने भी खुद देख ली, बेशक आप विज़िट कर लें। इधर ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, इधर एक ट्राली तक नहीं रखते। पिछले दिनों में एक आई है वो गवर्नमेंट की टीम, उनके आने के बावजूद LTMC आए, उधर उन्होंने सफाई कर दी, उससे बाद कुछ भी इधर नहीं है, वो भी ट्राली उठा के ले गए। तो आपको लगता है ये काम नहीं हुकूमत करवा सकती? करवाना चाहे तो उनके लिए क्या वो है, जब नहीं करवाना चाहें तो इससे भी बदतर पड़ा होगा। और है लोग रह रहे हैं इधर, अपनी मदद आपके तार ये इसे डाली है, ये कंक्रीट हुई। कितने अरसे से ऐसे ही है जी? ये जब से हम आए ऐसी है, बाकी कुछ गलियाँ हुई थी जो नहीं हुई आपके सामने। ये पीछे चले जाएं, इधर भी यही हालात है, हर जगह यही सिस्टम है, कोई इधर वो नहीं है। इससे पहले भी न्यूज़ वाले आ चुके हैं, सारे प्रोग्राम हो गए हैं, बाकी किसी के सिर में जूं तो रिंगती है ही नहीं है, ना किसी को पता है। ये मुझे तो लगता नहीं कि हम इंसान इधर आ रहे हैं, इतनी वो नहीं है कि कोई इधर से जाके कहीं और बंदा शिफ्ट होके चला जाए। भाई की बात सही है जी, और उन्होंने बिल्कुल पहले सही मिसाल दी है कि जानवर भी बैठता है तो वो अपनी गली साफ, जगह साफ़ करके बैठता है। यहाँ पे
तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर माहौल प्रोवाइड किया गया है इंसानों को। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतने सीनियर MNA हों और उनका हल्का ऐसा हो, बहुत ही बाइस शर्फ है ये बात। अफजल खोखर साहब अवामी बंदे हैं, आवाम से मिलते हैं, आवाम के मसाइल सुनते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा सुनने का अगर आप अपने ही हल्के में सफाई नहीं करवा पाते तो, अपने ही हल्के की आप गली नहीं ठीक करवा पाते तो। हल्का सियासतदान का घर होता है, ये आपका घर है जी, और ये आपका घर है जहाँ से ये गंदा पानी गुजर रहा है, जहाँ पे गटर खुले हुए हैं, जहाँ पे बच्चे गटरों के अंदर रोजाना गिर रहे हैं, ये आपका घर है जी। खैर, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अब ये कोई बात नहीं, मैं पकड़ता हूँ मेरे पास। यार मैं भी पकड़ूंगा। ये मैं आपके आगे कर दूंगा ना। आप खैरियत से? मैं बिल्कुल से ठीक हूँ। इधर ही रहते हैं जी। कितने अरसे से रह रहे हैं? 88 से। अच्छा, तो ये मसाइल कितने अरसे से चल रहे हैं? अगर हर बंदा अपना दरवाज़ा अगर साफ़ करता है ना तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मलक साहब का काम नहीं है, इनका काम है, इनका काम है। ठीक है, एक ढक्कन पड़ना है, कितने का? 5000 का है, मैं दे दूँ ठीक है। अभी से। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमने 5000 का ढक्कन खुद अपने मेरी बात सुने, पहले मेरी बात। पहले मेरी तरफ करें ना। जब बंदा पहले अपना मुंह साफ करता है तो शूज़ भी देखता है, सब कुछ देखता है ना। तो मलक साहब का काम तो नहीं है। अच्छा, मलिक साहब का काम ये नहीं है। अच्छा, ये जो ये बंदा रह रहा है उसका है। मलिक साहब ने फिर यहाँ से वोट क्यों ली? ने ये लीन डलवाई है। अच्छा, नहीं, वोट क्यों यहाँ से लिए? वोट तो देना हक है हमारा। नहीं, तो जो यहाँ बंदा रह रहा है वो वोट ना देता, मलिक साहब ना देते, हम वोट क्यों दे रहे हैं? अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि हमारा इलाका। अनपढ़ बंदा हूँ। नहीं, आप बातें ज्यादा पढ़ी लिखी कर रहे हैं मेरे भाई, आप अनपढ़ों से ज्यादा पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना, बात की आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने मलिक साहब को डिफेंड किया है जी। मलिक साहब ने यहाँ पे वोट क्यों? भाईजान कमर्शियल काम कर रहे हैं, ये भाईजान कर रहे हैं। कितने का ढक्कन है? 1000 का है, 500 रुपए का तो 500 है ना। ठीक है। हुकूमत को टैक्स किस चीज का देने का? ढक्कन भी हमने खुद लगवाना है। ढक्कन लेके आए, मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मैं देता हूँ। हुकूमत को टैक्स हम क्यों दे रहे हैं? तो वो तो देंगे तो मुल्क चलेगा। तो यही मुल्क चलाना है ना। अगर काम हमने सारे अपने खुद करने हैं तो हम हुकूमत को टैक्स क्यों दें? मलिक साहब ने कचरा डाला है, जिसका घर है उसने डाला, उठाए। करने दें भाई को तसल्ली अपनी बात। नहीं यार, मैं लाइफ टाइम में उस्मान पीरज़ादा के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, वो मेरे गुरु है। मैंने बहुत सॉलिड बात की है। नहीं, आपने बिल्कुल सॉलिड नहीं की मेरे भाई। आपकी बात सॉलिड लग रही है, आपकी बात सॉलिड है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हम अपने सारे मसाइल खुद हल करें, तो गवर्नमेंट को हम टैक्स किस चीज का दें? आपने अपने घर से उठना है तो आपका चेहरा मैंने धोने आना के नवाज शरीफ में। अच्छा, मैंने खुद धोने हैं। तो फिर ये खुद से करें। मेरे अच्छा, मेरे घर पे आए। ये जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं मेरे ख्याल से मलिक अफजल खोखर साहब की। और मलिक अफजल खोखर साहब के डिफेंस में वो ये कह रहे हैं जी कि अगर आपकी गली ख़राब है तो अफजल खोखर साहब का वो कसूर नहीं है, आप खुद अपनी गली साफ़ करवाएं। आपने वोट दिया है, आपने मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बनाया, आप टैक्सेस दे रहे हैं FBR की तरफ से। ये भाईजान भी टैक्स दे रहे हैं अपनी दुकान का, वो भाईजान भी टैक्स दे रहे हैं अपनी दुकान का। और सिर्फ दुकान का टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। 1000 किस्म के टैक्सेस दे रहे हैं। उन 1000 किस्म के टैक्सेस देते हुए अपने मसाइल भी वो खुद हल करें। हुकूमत पाबंद नहीं है आपके मसाइल हल करने की। ये दूसरी बात हमारे भाईजान ने कही है। अब इन्होंने बिल्कुल ऐसी ही मिसाल दी है जैसे इनकी मोटरसाइकिल के ऊपर टैक्स ये दे रहे हैं, तो इसकी मोटरसाइकिल के लिए रोड बनाना हुकूमत का काम नहीं, इनको खुद वो सड़क बनानी चाहिए जहाँ जहाँ पे इनको चलना चाहिए। ये भाईजान ने ये बात की है। खैर, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, उनका अपना ख्याल है, कोई बात नहीं। आप खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब दो मसाइल आ गए हैं जी। एक तो आपके इलाके के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम ही हमारा है, दूसरे लोग ये कह रहे हैं हुकूमत का काम है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि आम शहरी आजकल जो 1000 रुपये में दिहाड़ी चलाना, घर रोज़ाना चलाना मुश्किल है जी। किसी की 1000 मजदूर की दिहाड़ी है, वो 1000 में अपने घर का सर्कल एक दिन का नहीं चला सकता। इस मुश्किल दौर में हुकूमत की तरफ से ये भी बटन डाला जाए कि आपकी गलियां सड़कें ख़राब हैं तो आप खुद बनवाएं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं आपको बताता हूँ, जो जिस बंदे के घर के सामने जिसकी कोई नाली ख़राब है, जिसका कोई गटर ख़राब है, वो सारा अपने घर के सामने वाला तो वो करता ही है। लेकिन ये जो बाजार का काम है, ये तो घर बाहर से किसी ने, घर वालों ने आकर तो थोड़ी करना। यहाँ पे ये सीवरेज पड़ा हुआ है हमारे पैदा होने से पहले का, ठीक है। अभी वो बंद हो गया उस वक्त का बड़ा, जब यहाँ पे आबादी कम थी। अब आबादी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से सीवरेज बंद है। पानी ये पीछे गलियों में भी भरा पड़ा हुआ है, इधर भी भरा पड़ा हुआ है, ना बाहर जा सकते। कोई किसी में इतनी ताकत या कुव्वत है यहाँ पे फाइनेंशियली जो ये सारी सीवरेज लाइन ज़ाती तौर पे अपना पैसा लगवा के डलवा सके? किसी में नहीं, कोई इतना रईस कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। जोर लगाया है सफाई के लिए, अपनी मदद का जोर लगाया। ये सामने ये भाई दुकान वाला है, इसका जारी बात है हर बंदे का काम डिस्टर्ब हो रहा है। अब हम इधर खड़े हुए हैं, हम भी ये कहेंगे कि रोडे को साइड पे उठा के इजी खड़े होकर आपसे बात कर लें। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने करवाया पर वो नहीं हो सका,
ठीक है, यानी कि पानी जो खड़ा होता है कि इसका लेवल ऊंचा हो जाए, वो उससे भी बेहतर हो गया। अब मैं मामूली सा वक्ती तौर पे तो हल ठीक है हम निकाल लेते हैं, लेट्स सपोज मेरा घर है, वक्ती तौर पे मैं हल निकाल लेता। इतने बड़े मेन का कोई नहीं करवा सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई इतना कोई इधर वो है तो है नहीं यार, बंदा यही है डेली बेस पे काम करने वाला है, कोई इतना वो नहीं है कि वो खुद ही वो अपना सारा वो डाल दे, ऐसे नहीं होता। ये जिसका काम है ये उसी को पता होता है। अब LWC आती है, ये किसी मुझे दिखा दें कि कोई प्लाट जो खाली कचरे से ना भरा पड़ा हो, कोई उनकी ट्राली मुझे दिखा दें। पिछले दिनों में आई एक रखी हुई थी ट्राली, वो भी उठा के ले गए। मैंने उनको कहा आहे वो आना था, वो उठा के हम ले गए। ये हमारा काम नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं इधर आती, मैं छोटी ले आया, आज छोटी भी नहीं आती। गाड़ी तो दूर की बात है। ये देखें जी, थोड़ा सा वसीम साहब आगे आइएगा जी, ज़रा थोड़ा सा आगे हैं, और ये देखें ये जो यहाँ पे माहौल है, यहाँ पे अगर आप वज़ू करते हैं, वज़ू करके बावज़ू होके यहाँ से मस्जिद नहीं जा सकते नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज आप घर में पढ़ लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मजबूरी में आप यहाँ से बावज़ू होके जनाजा नहीं ले जा सकती हैं जी। जनाजा ले जाने के लिए भी आपको यहाँ से अगर गुजरना है तो आप नापाक हो जाएंगे, आपके पाँव नापाक हो जाएंगे, आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, आप जनाजा नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे? आप भी कहीं वो भाई की तरह ऐसी सोच तो नहीं रखते कि हमें खुद ये काम करवाना चाहिए? ये बिल्कुल हुकूमत को करवाना चाहिए, उन्होंने वोट लिए हैं, जो यहाँ के मतलब हैं चेयरमैन वगैरह, उनको करवाना चाहिए। ठीक है, हम उनकी भी बात का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले आके आपने एक इलाके में कैंपेन की है, हज़ारों लोगों से वादा किया है कि भाई मैं तुम्हारे सारे मसाइल हल करवाऊंगा, बाद में अगर आप जीत जाते हैं तो उन हज़ारों लोगों के जवाब दे आप हैं। जी बिल्कुल है। इन हज़ारों लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि कल कोई आपका गिरबान पकड़ सकेंगे, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको अपना नुमाइंदा बनाया, हमने आपको अपने ऊपर एक MNA MPA बनाया है, आपने क्यों नहीं हमारा हाल मतलब बेहतर किया? जी बिल्कुल ऐसे सोचना चाहिए ना, खुद को सोचना चाहिए ना कि आवाम आपके साथ चल रही है तो उनको भी चलना चाहिए ना। कितने अरसे से आप ये देख रहे हैं मसला? ये काफ़ी अच्छा हो गया, ये नहीं हल हुआ, इसके अलावा वो मेन वाली साइड से हल हो गया, ये नहीं होगा हल। अच्छा, वो पीछे एक डेरा है जी मियाँ बिलाल साहब, मियाँ बिलाल साहब यहाँ के चेयरमैन हैं। जी चेयरमैन। जहाँ तक चेयरमैन का घर है जी, वहाँ तक रोड बेहतरीन बनी हुई है। जहाँ तक चेयरमैन का घर है वहाँ तक सीवरेज के मसाइल नहीं है। जहाँ तक चेयरमैन का घर है वहाँ तक आपको पक्की रोड, ऐसे शानदार खुला बाजार लेके आएगा। चेयरमैन का घर ख़त्म हो गया जी, गुजर गया, उसके आगे आपको ये खस्ता हाल सड़क दिखाई देगी। अब ये चेयरमैन ने खुद करवाया है या चेयरमैन को नवाजने के लिए उनके ऊपर किसी MPA ने करवाया है जी, ये बात तो या चेयरमैन जानता होगा या ऊपर वाले जानते होंगे जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन मसला ये है कि यही चेयरमैन इन लोगों को आके मुश्तरका तौर पे समझाता है कि आप अगर इसको वोट देंगे तो हम आपका हालात बेहतर होंगे। अच्छा जी ये भाई जो आपके साथ मोहल्लेदार हैं जी, वो समझ रहे हैं कि एक ढक्कन का मसला, ढक्कन का नहीं, ये बेसिक जो है ना, बेसिक जो है ये सीवरेज का मसला, ये जो हल नहीं हो रहा है इनसे, ये सारा मतलब कि इसको दोबारा खोद के इनको करना पड़ेगा, सीवरेज डालना पड़ेगा, फिर ये मसला हल होगा, वैसे नहीं होना। आप मशीनरी भी लगा रहे हैं, यहाँ पे लगी भी रही है, ये मसला हल नहीं हुआ इनका। यहाँ पे वो जो साफ करने वाले हैं वो भी लगे रहे हैं, इनका वो मसला नहीं हल हुआ। यहाँ पे ना लोगों ने सब ने मिलके आपस में पैसे डाल के कई दफ़ा सफाई वगैरह करवाई है, ठीक है, वो चंद दिन चलती है, टेम्परेरी हल होता है, टेम्परेरी हल है। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान है इस वजह से, ये बहुत ज़्यादा परेशान है सीवरेज की वजह से, गुजरने से भी तंग है। ये भाई रिश्तेदार तो नहीं है चेयरमैन के? मैं किसी का भाई, इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है चेयरमैन? आपसे बेहतर अवामी बात मेरे भाई मैं जानता हूँ, आपसे मैं बेहतर अवामी बात जानता हूँ, मुझे मत सिखाएं। हजरत खैरियत से आप? जी खैरियत से। सुबह जब नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से गुजरते हैं तो कभी कभी तो हमें वापस जाना पड़ता है, इतना इधर पानी होता है और हाँ छींटे पड़ जाते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी तो आप देख रहे हैं जैसा भी है जी। हाँ जी ठीक, जिन्हें उन्होंने नहीं करवाए, जिहड़ा मसला चलता पिया है, जिहड़ा इस टाइम रिसेंट मसला चलता पिया है, वो भी तो दसना है ना, क्यों नहीं दसना? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, लेकिन एक इशू ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ हल नहीं हो रहा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ करनी है ना। यार मुझे एक बात आप सच सच बताइएगा, आपको कोई पैसे देता है MNA MPA? आपके घर का खर्चा उठाता है? सच सच बताएं, हल्फन बात बतानी। मैं क्यों लूँगा भाई, देते हैं आपको? मैं खुद से कमाता हूँ। आप उनसे लेते तो नहीं है? नहीं, मैंने खर्चा पानी पैसे, मुल्क चलाना नहीं है, इसको तबाह करना है। मैं उनसे पैसे लूँगा, मैंने उसको ये वाकई इग्नोर करने वाली हालत में भाई अभी मेरे जी। अच्छा मैं एक छोटी सी आपको बात अभी बताता चलूँ जी, ये
हमारे लिए काबिल एहतराम है सारे शहरी एक बराबर, लेकिन अगर आपके भी इलाके में, आपके भी मोहल्ले में, आपकी भी गली में कोई इस तरह का शहरी है जो नुमाइंदगी कर रहा है आपके MNA MPA की गलत होते हुए भी, तो वो शहरी असल में जी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। वो आपका मोहल्लेदार असल में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान आपको MNA MPA नहीं पहुंचा रहे हैं। सिस्टम तभी हमेशा ख़राब होता है जब ऊपर वाले तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती है, जब एक्चुअल पर्सन तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती है जिसने आपके मसले का हल निकालना, और दरमियान वाले लोग ओके की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। और ये हमारे मुतअद्दिद हलकों में यही सिनेरियोज़ हैं जी, यही सिचुएशन है। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, मुझे अभी भी यहाँ पे भी यही महसूस हो रही है। खैर, ये तो एक मेरा पर्सनल एनालिसिस था। लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे के क्या हालात हैं जी वो भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये थोड़ा सा आगे आते हैं जी, तो अफजल खोखर साहब का आगे, उनके घर का, उनके हलके का आगे का जो हाल है जी वो आपको दिखा रहे हैं। ये नीचे कीजिएगा वसीम भाई, ये नीचे करें तो ये जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस गटर के अलावा यहाँ कोई जगह नहीं है खड़े होने की। और इस तरफ देखते चलें जी, इस तरफ जहाँ पे ये एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पे भी घर हैं, रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं आमने सामने दोनों अतराफ, लेकिन यहाँ गुजरने की रास्ता नहीं है। वो बच्ची जहाँ आपको कैमरे पे नज़र आ रही है जो स्क्रीन पे, जिस तरह ये बच्ची गुजर के जा रही है, सिर्फ यही रास्ता है गुजर के जाने का। मेरे पीछे भी यही रास्ता है। ये बुजुर्ग दिखाएं वसीम भाई, जैसे बुजुर्ग चल के आ रहे हैं, सिर्फ यही रास्ता है गुजर के आने का। हजरत जी इधर कैसे आएंगे अब आप? इधर से आए 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 जी, आए, देखने वालों को भी पता चले कि किस मुश्किल से आपको गुजरना पड़ता है। ये सिर्फ इसी तरह से गुजरा जाता है। और ये हमारे कैमरामैन खड़े हुए हैं जी, वो भी बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। ये दिखाएं जी नीचे, ये नीचे के सारे हालात दिखाएं। ये वो इलाका है अफजल खोखर साहब का जहाँ से वो वोट लेके जीतते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे पीछे हमें एक शहरी मिले थे और उन शहरी के मुताबिक वो कहते हैं जी कि अपनी दुकानों के सामने खुद काम करवा लेने चाहिए, गटर के ढक्कन खुद बनवा लेने चाहिए। यहाँ पे कौन बनवाएगा? वहाँ तो दुकानदार बनवा लेंगे, यहाँ कौन बनवाएगा जी? ये अब असल बात ये है, ढक्कन तो मौजूद है, ढक्कन के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, इर्द गिर्द के हालात कौन बेहतर करेगा? असल सवाल ये है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो भी वहाँ से गुजर गए हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से जी? हाँ जी ठीक है। सेहत भी ठीक है ताड़ी? बिल्कुल ठीक। कितने रहते हो? इतने रहने हैं। इसे गली च? हाँ जी। अच्छा, तो कितने अरसे तो रह रहे हो? तकरीबन 30 साल तो रह रहे हैं। 30 साल तो। ये कितने अरसे तो मसला बनया है? ये इंज ही बनया आंदा है, कोई नहीं साडी मदद करदा। शुरू तो इंज? शुरू तो ही। वोट किनु दिता सजे? वोट अफजल नु। अफजल नु, खोखरा नु? हां खोखरा नु। नून लीग नु? हां नून लीग ते। शुरू तो नून लीग नु देंदे हो? शुरू तो ही नून लीग नु देंदे। हां ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਥੋਂ। ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਦਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ? ਕਾਇਮ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ 100 ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। चलो भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप किधर से आ रहे हैं? इधर से? घर है यहाँ पे। घर है जी। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो यहीं से गुजर कर जाना चाहते हैं? यही अब तो मामूल हो गया 10 साल से। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ पे जिसको उम्मीदवार को भी हम जो जितवाते हैं, उसके बाद वो यहाँ तक आने की दूर की बात, वो अपने डेरे से बाहर नहीं आते माशाल्लाह से। और उनकी अगर मैं आपको टिकटॉक आईडी बताऊँ तो चेयरमैन बिलाल उनका नाम है, और माशाल्लाह से उनकी जो कैंपेन्स वो दिखा रहे होते हैं जी, हम अहले इलाका के साथ खड़े हुए हैं। मुझे नहीं समझ आता कि वो इलाका कौन सा है जिसमें वो जा कर रहे होते, जीते वो यहाँ से हैं। और मेरे ख्याल वो शेर शाह या किसी इधर उधर के इलाके से जाके वो टिकटॉक आईडी पे वो मरियम नवाज से मिल रहे होते हैं, लाइक अफजल खोखर से मिल रहे होते हैं। तो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? अच्छा, ये पीछे जिनका डेरा है पिछले मेन रोड पे, उन्हीं की बात कर रहे हैं? उन्हीं की बात कर रहा हूं। जिनके डेरे तक सड़क बनी हुई है, आगे से टूटी हुई है। इसी तरह उनके घर की बैग, जहाँ पे उनका घर है, उसके घर के बैग में भी यही सिचुएशन थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी यही चीज़ है कि कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। ठीक हो गया। मुझे एक और बात बताइएगा, ये काम किसके करवाने वाले हैं?
ये जो इलाके का चेयरमैन होता है उनका काम है कि आपके जो भी मैनेजमेंट है, लाइक अफजल खोखर यहाँ पे MNA या MPs ही हैं, खोखरों का काम है ये वो करवा के। आप टैक्स देते हैं? एग्जैक्टली देते हैं। आप सब लोग टैक्स देते हैं जी, सब लोग टैक्स देते हैं। अब ये सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये सब टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स देते हैं। बिजली के बिलों में उतना बिजली का उतने रुपए की बिजली इन्होंने इस्तेमाल की होती है, उससे ज़्यादा इनको टैक्स देना पड़ता है। सफाई टैक्स, सुथरा पंजाब टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हर किस्म का ये टैक्स देते हैं। हर किस्म का टैक्स देने के बावजूद इनको जो सहूलत मिल रही है वो कुछ भी नहीं है। ये तमाम लोग उतना ही टैक्स देते हैं जितना किसी पोश एरिया में रहने वाला या जितना मरीम नवाज साहिबा के जो चचा का घर है या इनका जो आबाई घर है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं जी वो टैक्स देते हैं, उतना ही टैक्स यहाँ के लोग देते हैं। उनको सहूलत बेहतरीन मिलती है, उनको वहाँ पे सिस्टम VVIP मिलता है, उनको वहाँ पे कारपेटेड रोड्स मिलती हैं, उनको सीवरेज का निज़ाम ज़बरदस्त मिलता है, उनको पानी साफ़ मुहैया होता है, हर चीज़ उनको वहाँ पे अवेलेबल है। उनके जो हमसाए हैं या उनके घरों के जो लोग हैं यहाँ पे भी लोग उतना ही टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। और दरमियान में अगर एक शहरी आके ये कहें कि ये काम हमें खुद करवाना चाहिए तो अगेन फिर या तो आपको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो हुकूमत का काम है जी आपको ये बात भी माननी पड़नी है। बच्चों क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी अंकल ठीक है। किधर रहते हो? ओए इधर आओ, इधर 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 आ जाओ, ध्यान से इधर आओ, इधर 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 इधर। किधर से आ रहे हो? मैं ट्यूशन से। इधर घूमो, ऐसे घूमो कैमरे, ये ऐसे ऐसे। ट्यूशन से आ रहे हो? हाँ जी। छुट्टी हो गई है? हाँ जी। तो ये कैसे आ रहे थे? ये मुश्किल से आ रहे थे। मुश्किल से? यहाँ कभी गिरे नहीं? गिरे हैं। गिरे भी हो? कितनी दफा? 2 बार गिरे। चोट तो नहीं को लगी? नहीं। बचत हो गई थी। दूसरा कौन था? आप इधर से आए हो? हाँ। ट्यूशन से आ रहे हो आप भी? हाँ। घर किधर है? वहाँ पे। उधर है? हाँ। तो इसके पानी के अंदर कभी गिरे नहीं? ये मेरा ध्यान से बेटा, ये पाँव दिखाएं जी बच्चों के, ये पाँव इसका भीगा हुआ है, पाँव बिल्कुल पूरा, और इनके पाँव बिल्कुल भीगे हुए हैं। हमजा, इनके पाँव बिल्कुल भीगे हुए हैं जी सारे मुकम्मल तौर पे। और ये बच्चे यहाँ से जहाँ से गुजर गए हैं वहीं से हम गुजर के जा रहे हैं। वसीम साहब ये दिखाएं जी, वो अच्छा ठीक है, मुझे फॉलो कीजिएगा जी ज़रा। दिस इज़ द ओनली वे, यहाँ से गुजरने का सिर्फ यही एक इकलौता रास्ता है और आपने यहीं से ऐसे ही गुजर के जाना। बच्चों सबर करो, सबर करो, सबर करो, सबर करो। चलो आ जाओ, आप रुको रुको रुको, रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ, पीछे ही, पीछे 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 आ जाए जी। वसीम साहब आप आए, पहले आए, ध्यान से आए जी। अच्छा ये वसीम साहब आप भी इधर ध्यान से आ जाएं, लेकिन कैमरा ऑन करके मेरे ख्याल से आपसे आया नहीं जाएगा, आपको कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं जी। ये अब हमारे कैमरामैन भी जिस तरह मैं गुजरूँ ऐसे गुजरेंगे और गुजरने के बाद आगे के हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये गटर है जी, और जो है बिल्कुल मैन होल है, उसका ये ऊपर से उन्होंने अलहदा किया हुआ है, ढक्कन उतार के जी, इसका कवर उतार के अलग किया हुआ है। अब अलग क्यों किया है जी? यकीनन यही वजह है कि ये बंद हो गया होगा, इसको खोलने के लिए, इसकी सफाई करने के लिए इसको उतार के अलग किया है। हजरत क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्लाह का करम जी, शुक्र। तबीयत आपकी ठीक है? हाँ ठीक ठाक करम। किधर रहते हैं जी? इधर रहते हैं, इसी गली में रहते हैं, वो हमारा घर है सामने। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 20-25 साल से रहे हैं। 20-25 साल से रह रहे हैं। ये मसला कितने अरसे से सीवरेज का? देखें बारिश नहीं हुई काफ़ी अरसे से, स्मोक इतनी ज़्यादा है, बरसात नहीं हो रही, हम दुआएं कर रहे हैं हो, लेकिन ये आपका फिर भी पानी खड़ा हुआ है। ये पानी सीवरेज का है। आपने देखा होगा, पहले भी आप आए हैं, 2-3 दफ़ा आए हैं, देखा होगा उसी वक्त भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। हम तो यहाँ अजाब में फंसे हुए हैं, तो ना कोई हमारी बात सुनता है, जो भी आता है बस वोट दो जी, मुझे हमें वोट दो, हमें ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हमें उन्होंने एक वोट लेने के बाद एक दिन नहीं वो यहाँ आए, ना उनको बड़ी दफ़ा उनके पास भी गए हैं कि यार हमारा ये मसला हल कर दो, हम बहुत परेशान हैं, यहाँ बीमारी हैं, बच्चों की बहुत बीमारियाँ चल लगी हुई हैं, स्कूल बच्चों का आना जाना मुश्किल है, नमाजी आदमी वो नहीं जा सकता। तो उन्होंने वादे कर लेते हैं हम आएंगे, मगर नहीं, ना हमारी एसी सुन रहा है, ना हमारा डीसी सुन रहा है, ना ये हम वहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा मेरे बड़ी भाईजान एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी एक बात बड़ी ज़बरदस्त जहन में आ गई है जी, अभी याद आई है अचानक। हजरत ने कहा ना हमारा असिस्टेंट कमिश्नर सुन रहा है जी, ना हमारा डिप्टी कमिश्नर सुन रहा है लाहौर।
अफजल खोखर साहब इनके MNA हैं, MNA नुमाइंदगी करता है, MNA इलाके के जो भी मसले मसाइल होते हैं हुकूमत तक, हुकूमती लेवल तक, हुकूमती सतह तक पहुँचाता है और पहुँचा के उनको हल करवाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वासा नहीं है, ये इलाका था ज़िला इंतज़ामिया के अंडर। अब यहाँ पे अफजल खोखर साहब जो हैं इनके MNA वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा करने उनके घर जाते हैं, उनके घर जाके उन्हें मिलते भी हैं, मुलाकातें बेहतरीन रहती हैं। अगर के लिए आप घर जा रहे हैं, घर जाके मुलाकात भी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप DC लाहौर से मिल सकते हैं, या DC लाहौर के पास इतना वक्त है कि वो आपसे मिल सकते हैं, लेकिन इलाके का मसला आप उनको बता सकें और वो इलाके का मसला हल कर सकें, इतना वक्त आप दोनों के पास नहीं है। ना डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास इतना वक्त है जी कि इस इलाके का मसला हल कर सके, ना अफजल खोखर साहब के पास इतना वक्त है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी बाअसर शख्स नहीं रहता। वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहता जिसका ताल्लुक DC लाहौर से हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहता जिसका ताल्लुक अफजल खोखर से हो। अगर होता कोई इस तरह का बंदा जिसका ताल्लुक उन लोगों से होता तो आज इस इलाके के मसले मसाइल भी हल हो चुके होते। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसके सामने बैठ कर बात कर सके कि यार हम इनका ये मसला ये करें, मगर हम जाते हैं 2-3 दफ़ा गए, हमारी बात भी उन्होंने नहीं गौर से सुनते। तो हम इस मजबूरी में फंसे हुए हैं कि क्या बताएं कि किसी कहते हैं कि अपना कमीज़ उठाओ, तो ये मसला बना हुआ है हमारे पास। मगर ये है कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए हर हाल में, वरना हम तो जहन्नम में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है, 100% बात आपकी दुरुस्त है। ये बीबी मरियम का इलाका भी है, वज़ीर आला आपकी हमसाई है जी? हाँ जी। तो उनको ये नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या, यहाँ से मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से 100 मीटर दूर होगा जहाँ से रोज़ाना मरियम नवाज साहिबा गुजर के जाती हैं, डेली अपने ऑफिस जाते हुए यहाँ से गुजर के जाती हैं। जी भाई आप कुछ बात कर रहे हैं? ये हमारी बात ऐसी है कि हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, हमारे जो लोग हैं हमारे पैसे हमने इकट्ठे कर लिए हैं, हमें जी रोका गया है। अब वो मैं क्या कहूँ लोगों को जिन्होंने हमें रोका है, उनके दोस्त हैं या क्या कोई उनकी मिली भगत है उनकी, नहीं जी 2 मिनट ठहर जाएँ तो आपका काम हो जाएगा। अब मुझे 2 महीने गुजर चुके हैं, अब मुझे ये बताएं कौन से 2 महीने चाहिए। वो जी कहते हैं लोहड़ी, कहते हैं लोहड़ी 5 मिनट, मैं लोहड़िया हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। नाल के 5 वही फिर वो बात आ गई ना कि 5 मिनट ठहर जाओ यार, फिर 2 महीने 200 साल तो नहीं है कहीं। नहीं करना तो दफा करो। मैं हमें भी डालेंगे आप भी नहीं ना पान देंगे कि तुसी खुद पा लो, उनका भी इतराज है। पैसे अच्छा ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ कि नहीं जी हमें दे मौका दें। चेयरमैन ही जो थोड़ा यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। पीछे मैं उन्होंने डेरा वेख्या जी, गाड़ी में हम जहाँ से आ रहे थे उनके डेरे तक बेहतरीन सड़क बनी हुई है, कोई मसला मसाइल नहीं है, खुली रोड है, शानदार सड़क है, PC1 डली हुई है जी। उनके डेरे के साथ ही प्लॉट है खाली, उस खाली प्लॉट में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। वजह यह है कि आगे आने के लिए रास्ता ही नहीं था, आगे की सड़क सारी टूटी हुई है, आगे की सड़क खस्ता हाल है, तबाह है, आगे सीवरेज ये मसाइल हैं, आगे गंदा गटरों का पानी उबल के बाहर आगे लोगों के घरों के अंदर तक जा चुका है, आगे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, आगे से कोई जनाजा नहीं गुजर सकता, आगे कोई इमरजेंसी हो जाए खुदा ना खास्ता यहाँ पे आपको 15 बुलानी पड़ जाए, पुलिस को पीछे डाला खड़ा करके पैदल आना पड़ेगा। इतने मसले मसाइल हैं आगे, चेयरमैन के घर तक साफ शफाफ हर चीज़ है। अब जो भी सड़क बनाने आया था, जो भी मसला हल करने आया था, चेयरमैन का घर उसे देख के आता, आगे उसे कुछ नहीं दिखा। बस जी वो तो काफ़ी अरसा हो गया ना, मगर उत्थे कोई मसला हो तो हल हो गया ना जी। परली साइड इधर नहीं हो रहा, 40 पैपों के अं पैसे दें क्या जी, पैसे वापस लाओ, असी तुहाडा मसला कराने। 3 महीने हो गए, मलिक अफजल साहब ने कहा जी 1 महीने बाद तुहाडा काम हो जाएगा, मगर सानू नहीं मेहनत देगी कि साडा काम हो जाएगा। होना ही नहीं होना जी, सानू पता है ना उन्होंने काम नहीं करना। असी देखो एक मसला नहीं है सिर्फ पानी का, 11,000 के भी जा रही तार बार हम ये बात कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। 2-3 हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, एक बीबी को भी करंट लगा है, वो भी बेचारी 4 पी में पड़ी हुई है, तो इसका भी हाल ये नहीं करेंगे। दीवारों में करंट आता है, ये देखें क्या हाल हुआ, ये इधर बिजली का देखें मसला, ये ख़तरनाक है, ये खुदकशी का मसला बना हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि खुदारा हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा मसला हल करें, वरना हमें वैसे ही हमें कोई यहाँ पर ना कोई अपना ख़त्म कर दें, वैसे ही ख़त्म कर दें। गरीब आदमी का क्या है, ख़त्म ही कर दें हमें तो। हम तो इस कदर मजबूर हुए हैं यहाँ ना तो बेच सकते हैं। लेंदा मैनू लगता इनका बिल सानू ही पैंदा, जाके देखो कि मीटर ही नहीं होएगा यार। स्टार फार्म के घर लगा है, किस वास्ते साढ़े महल्ले जो तार लंघा लगे इस वास्ते लगे, वो तो परली साइड तो बिजली नहीं है, 2 लाइना गुजर रही हैं। अगर लोगों के घरों के ऊपर से 11 kVA की मेन बिजली की तारें गुजार रहे हों, कोई एक्शन ही नहीं, ना बत्ती वाले एक्शन लै रहे हैं ना कोई और लै रहा।
आपस की गल है वज़ीर आज़म ते घर भी क्यों जाए, यानी मिसाल देना क्यों जाए। ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਰ ਗਈ 11000 ਗੁਜ਼ਰ के ये स्टार फार्म। आसान अल्फाज में बताऊं तो शहरी ये कह रहे हैं जी कि ऐसे लग रहा है कि हमको बादशाह अकबर के ज़माने में रहते हैं जी, और बादशाह साहब की जागीर है, सारा शहर उनका है, मलकियत है, तो वो अपने घर तारें लेके जा रहे हैं हमारे सरों के ऊपर से भी, तो हम ग़ुलाम हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, हमें खामोश रहना है क्योंकि बादशाह साहब की ये मर्ज़ी है जी। ये बात असल में शहरी कर रहे हैं। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपको तारों का हाल भी दिखा देता हूँ जी, और आगे मज़ीद पीछे जाके नीचे सीवरेज का क्या हाल है वो भी दिखा देता हूँ। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये वसीम साहब अगर दिखाइएगा कैमरे पे आप दिखा सकते हैं तो जी थोड़ा सा आगे आगे ये हाल आपको देखने को मिलता है। ये मेन गली है, मेन गुजरगाह है यहाँ पे रिहायशी इलाके की। ये अच्छा आप इतनी दूर से बोल रहे हैं तो आपको जब कहा था इधर आके बताएं अपना मसला, तब आपने बताया नहीं है। ये खैर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, खैरियत? सब दुआएं भाईजान। मैं अच्छा एक छोटी सी चीज़ आपकी बात में कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, एक दो, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मसला बन जाएगा, हम ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते हैं। और मसला मुझे नहीं पता किस तरह का बनेगा, यानी कि बात कहने का मकसद ये है कि इनके जो भी MPA हैं, MNA हैं या चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेशराइज अवाम को इतना कर दिया है कि वो कैमरे पे आके बोलते हुए भी घबरा रहे हैं या डर रहे हैं। खैर सर आप बताएं, खैरियत से? सब दुआएं आपकी। आपको बिल्कुल कोई डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका MPA, MNA या चेयरमैन कुछ भी कहेगा ना सर, मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। तो क्या कहना, हमने उसे वोट दे के इस ओहदे पे पहुंचाया है कि वो आज इस मनसब पे बैठा हुआ है। वो ना आप ही देखें जी हमारा हाल क्या इधर, ठीक है। बच्चे स्कूल छोड़ने जाते हैं, पानी से गुजर के वापसी आना पड़ता है, मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है, तो ठीक है। इधर हमारे पास ये आया लाहौर पार्क, उधर जाके देखो क्या सिस्टम है, और हमारा हाल देख लो इधर क्या। यानी जानवरों को आपसे बेहतर हालात में रखा गया। उधर तो सफाई हर चीज़ जानवरों की हो रही है, हमारे देख लो ये क्या हाल है। कह रहे हैं जी कि यहाँ साथ बिल्कुल लाहौर पार्क है, सफारी पार्क, आप वहाँ जाके देखें, वहाँ जाके जानवरों को हमसे ज़्यादा अच्छे हालात में रखा गया है, हमें इंसान होते हुए उससे ज़्यादा बदतर हालात प्रोवाइड किए गए हैं। यानी पाकिस्तान में जानवरों का हाल बेहतर है, लेकिन अगर आप इंसान हैं, और अब मैं कहूँगा तो वो टारगेट मतलब हिट कर जाएगी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन अगर आप इंसान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं तो आपको जानवरों से बुरा सलूक आपके साथ किया जाएगा। खैरियत से हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माजरत के साथ सिर्फ आप लोग ही नून लीग के वोटर नहीं हैं, सारे लाहौर में बहुत वोटर हैं नून लीग के। नून लीग काम भी करवा रही है, मरीम नवाज साहिबा ने काफ़ी इलाकों में काम भी करवाए हैं उनके। हमने प्रोग्राम किया जी, जाके हमने इलाके के मसले मसाइल बताए, और अल्लाह का शुक्र है जी कि एक हफ्ते बाद उस इलाके में काम शुरू हो गया, मसले मसाइल हल होना शुरू हो गए। आपके भी उम्मीद यही है, इसी उम्मीद की वजह से हम आए कि आपका भी हल हो जाए, लेकिन पहले भी 2 दफ़ा हम आ चुके हैं, हल नहीं हुआ। हमें तकरीबन यहाँ पे 25-30 साल हो गए। ठीक है, यही हाल है, 25-30 साल से ऐसे ही है। सीवरेज नहीं ठीक हो रही, सड़कें नहीं बन रही? बनी थी, लेकिन सर आप आगे हैं थोड़ा, यानी कि सीवरेज सही नहीं डला, जिसकी वजह से ये ना इस तरह से माहौल है। आप खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से रह रहे हैं इधर? मुझे तकरीबन 3-4 साल ही हो गए इधर। 3-4 साल ही? क्यों आ गए आप इधर? पहले किधर रहते थे? पछता रहा हूँ लेकिन मैं नून लीग का वोटर हूँ, मैंने शादरा से इधर शिफ्ट हुआ, इसलिए पछता रहे हैं कि नून लीग का वोटर? वोट दे के भी पछता रहा हूँ। बात है ये, इधर से मरियम नवाज साहब का गुजर गया, रोज़ इधर से गुजरती हैं, और उसके रास्ते में ये इलाका पड़ता है, लेकिन ये सीवरेज का इंतज़ाम देख लें। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना मुश्किल हो रहा है, घर से शॉपिंग करना जाना मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो रहा है, और इसके अलावा सीवरेज के अलावा हमारे सिरों के ऊपर से 1100 kV की तार जा रही है। इधर से करंट के इतने हादसा हुए हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। औरतें कपड़े डालने जाती हैं छतों पे, वो तार के साथ लग के करंट लग जाता है उनको। करंट लगा, बच्चों को करंट हम कोई दूसरी मंजिल नहीं बना सकते हैं अपने मकानों के ऊपर, कोई प्लस्तर नहीं करवा सकते, कोई नीचे आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए क्या किया? यानी कि आप लोगों ने अपना एहतजाज हुकूमत की नज़र में लाने के लिए क्या किया है? कभी हुकूमत तक पहुँचे हो, एहतजाज किया हो, एहतजाजन कुछ किया हो? हमने यहाँ पे अक्सर ये TV चैनल्स के लोग आते रहते हैं, उनके आगे इख्तिजार रिकॉर्ड करवाते हैं, और लेकिन हम चाहिए कि इधर रास्ता भी सेशन कमिश्नर को भी बताएं। जी उनके इल्म में दरख्वास्त दी है, उनसे भी बात की, बाकायदा उनसे फेस टू फेस बात भी हुई है हमारे सेशन कमिश्नर से, लेकिन कोई यानी कि अमल दखल नहीं, कोई किसी ने कोई क्या कहा, उन्होंने जवाब क्या दिया?
उन्होंने बस ठीक है इंशाल्लाह हो जाएगा। वो अभी तक तकरीबन 3 माह हो गए हैं इस बात। पिछले दिनों भी वो MPA साहब आए थे इधर, सर्वे करके गए हैं। अहमद रशीद भट्टी नहीं, वो थे वो नसीर भुट्टा साहब थे नून लीग के, वो इधर आए हैं, इधर खड़े होकर सर्वे करके गए। साथ 2 ठेकेदार थे 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन वो बस कागजी करके भाग गए हैं। कह रहे थे 1 हफ्ते बाद काम शुरू करवाते हैं, अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। आप एक काम करें ना, हाँ निकल नहीं सकते क्योंकि डर यही है कि यार कुछ नजर नहीं आ रहा, गिर ना जाए, गिर जाएंगे गटर में पानी में। एक और काम करें ना, अपने चेयरमैन के पास जाएं, जाके उसका गिरेबान पकड़ें। जाते हैं वो आगे कहते हैं फंड जैसे ही आएंगे हम काम करवा देंगे, फंड आते ही नहीं उनका। ये जो सड़कें वगैरह ये बनी थी ना दोबारा, ये तो पहले बहुत बदतर हाल था इसका, लेकिन ये अब दोबारा रीन्यू हो गया है। पता है क्या भाई, मेरे मुझे दुख ना होता चेयरमैन का, अगर चेयरमैन के घर के हालात भी यही होते तो जहाँ तक उसका डेरा है वहाँ तक ठीक है, आपके घर के हालात ये हैं। मुझे दुख सिर्फ ये है, देखें या तो अपने लिए भी कानून बराबर रखे आप लोगों की तरह का, अपने लिए भी मजालिम बराबर रखे आप लोगों की तरह, या फिर आप लोगों के भी हल करवाएं अपनी तरह। नहीं सर, ये चेयरमैन के भी घर के आगे ऐसे ही पानी खड़ा हुआ, आप जाके देख लें। नहीं मैं वहीं से आया हूँ, नहीं खड़ा, थोड़ा सा आगे इधर सारा में भी ऐसे ही है, लेकिन उसके घर का साफ, लेकिन जी उसका घर साफ है। चलें कोई बात नहीं जी, मैं बिलाल साहब की बात कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, मोहब्बत बनती है, अगर आपके इलाके का चेयरमैन हो तो उससे बनती है, होंगे भी मोहब्बत वाले इंसान, मैं बिल्कुल उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मसला ये है जी कि आप अगर जैसे अपने घर के मसले हल करवाते हैं वैसे हल्का भी आपका घर होता है, इसके भी मसले हल करवाएं। अगेन अफजल खोखर साहब, यह आपका घर था, आपका घर हमने आज आपको दिखा दिया, आपके घर का आईना हमने आपको आज दिखाया जी। अभी भी अगर ये आईना देख के आपको दोबारा से फिर भी एहसास ना हो, दोबारा से आप तक मेरी बात ना पहुँचे, दोबारा से अगर आपके कान पे जूं भी ना रेंगे, तो अगली दफ़ा मुझे लगता है कि ये लोग इतने उकता चुके होंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आपको टिकट भी देगी तो इस बात पे भी मायूस हो जाएंगे। और बड़ा होगा अब कुछ बड़ा, इंशाल्लाह अब कुछ बड़ा होगा। चलें, अफजल खोखर साहब आपने सुन लिया जी, इससे ज़्यादा मैं मज़ीद क्लियर कुछ नहीं बता सकता। मरबज़ वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और इस इलाके के जो भी मसले मसाइल हैं, उम्मीद करते हैं जी हमारी वज़ीर आला पंजाब इतनी ताकतवर हैं कि वो इस इलाके के मसले मसाइल भी हल करवा दें। अगर नहीं है इतनी ताकतवर तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसकी वज़ीर आला इतनी ताकतवर नहीं है, उसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है, तो लोग बेचारे अवाम फिर क्या करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।